जल सखी योजना के अंतर्गत किन ग्राम पंचायतों में इसका कार्य अभी पोस्टपोन पड़ा है यानी रुका पड़ा है और किन क्षेत्रों में कार्य तेजी से हो रहा है, क्या कमी है जिसकी वजह से जल सखी अभियान जो है, शुद्ध पेयजल अभियान जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ब्लॉक स्तरों पर कोई प्रक्रिया नहीं दिखाई जा रही है, इसकी क्या वजह है। वीडियो को देख के भी काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि दीदी हमारे ब्लॉक स्तर पर अभी ये योजना नहीं लागू की गई है और बहुत ही विलंब करवाया जा रहा है इन कार्यों में। तो इसकी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जानकारी देने से पहले दीदी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी जानकारी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। इससे संबंधित जितने भी अपडेट होगी वो टाइम टू टाइम आप लोगों तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंचती रहेगी। तो सबसे पहले आप ऑल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके द्वारा आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या वजह है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, संतोष कुमार शर्मा सख्त 3 दिनों में लक्ष्य पूरा करने का अलॉटमेंट जारी कर चुके हैं। जी हाँ, ये महाराजगंज के आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने खुलकर असंतोष जताते हुए कहा है कि पिछले माह हमारी सहमति जो लक्ष्य तय किए थे वो अधूरे रहना अस्वीकार कर लिया गया है। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का शीर्ष प्राथमिकता वाला कार्य है। अगले 30 दिनों में निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरा होना चाहिए, अन्यथा जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद अथवा अधिग्रहण संबंधित अड़चने हैं वहां स्वरोजगार व पुलिस टीम के साथ पहुंचकर उसी दिन वो काम शुरू करवाया जाए। विवाद वाले सभी स्थलों की श्रेणीबद्ध सूची तैयार करके टीम के साथ पहुंचकर उसी दिन काम शुरू करवाया जाए। बैठक के दौरान ड्रिलिंग, हास्टिंग, ब्रॉडिंग वाले निर्माण, सड़क अनुरक्षण कार्यों में धीमी प्रगति की चिंता जताई है। जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश के मानसून से पूर्व जितने अधिक ट्यूबवेल और पाइपलाइन सलेक्शन चालू हो सकते हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ताकि वर्षा के मौसम में जल उभराव की समस्या जूझ रहे गांवों को तुरंत राहत मिल सके। यानी जितने भी हमारे ब्लॉक स्तर से जुड़े कार्य होते हैं उनको जो जिला अधिकारी होते हैं वो निर्देश तो देते हैं, पर जिस प्रकार से हमारा ग्रामीण क्षेत्र होता है उस प्रकार से हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारी होते हैं वो कार्यों में स्पष्टता नहीं दिखाते हैं और वो कार्यों में तेजी नहीं लाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लॉक स्तर के काम है वो बहुत ही धीमी गति से होते रहते हैं। और कभी कभी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो एरिया सेलेक्ट होता है कि यहाँ पे पानी की टंकी बनाई जाएगी या पानी का निकास करवाने के लिए ये सुविधा दी जाती है, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे पंचायत भवन के सहायक होते हैं और जो ब्लॉक स्तर से जुड़े अधिकारी होते हैं इन कार्यों में बहुत ही धीमी रफ्तार से कार्य करवाते हैं, जिसके अंतराल ये जो सुविधाएं दी जाती है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक नहीं पहुंच पाती। उन्होंने पूर्ण हो चुकी योजनाओं को नियमित जल पूर्ति शीघ्र कराने पर जोर देते हुए कहा है, परियोजना खत्म होते ही पानी की आपूर्ति शुरू होनी चाहिए, वरना जनता में परियोजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। साथ ही जिन स्थलों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता और ऊर्जा उत्पादन क्षमता का मौके पर प्रशिक्षण की रिपोर्ट मांगी गई है। विद्युत कनेक्शन होने के कारण लंबित योजना के पावर कॉर्पोरेशन से तालमेल बढ़ाकर जल पूर्ति तुरंत शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा, जल जीवन केवल संरचना खड़ी करने का मामला नहीं बल्कि हर घर जल के बाद को समयबद्धता तरीके से करने का अभियान। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदार एजेंसियों से वार्तालाप करते हुए चेतावनी देते हुए उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रूल लागू किए हैं, जिसके अंतर्गत एजेंसियों को जो ये ठेका शुद्ध जल पे बढ़ाने का ठेका दिया गया था उसके अंतर्गत उन्होंने जो अभियान चलाया है उसको समय तरीके से पूरा करने का अभियान उन्होंने अधिकारियों एवं ठेकेदारियों से जो एजेंसियों से पारदर्शिता है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाते हुए जनता के प्रति जवाबदेही निभाने का आह्वान किया है। कुल मिलाकर जिले में पेयजल परियोजना की रफ्तार तेजी करने तथा समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के प्रशासन ने 17 जून 2025 को एक स्पष्ट कार्य योजना और सख्त निगरानी तंत्र तय
कर दिया है। यानी जो जल सखी दीदी थी या हमारे गांव में पानी की टंकी बनने का जो वादा था वो कहीं ना कहीं जिला अधिकारी प्रशासन बहुत पहले लागू कर चुके हैं और ये ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचने में देरी हो रही, उसका रीज़न बहुत ही धीमी स्पीड है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे संबंधित यदि कोई अपडेट आती है तो हम आपको जल्द से जल्द वो अपडेट पहुंचाएंगे।